क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then prove that this one 2ca square is equal to bc square plus ab square. ये प्रूव करना है. ये दिया हुआ का मीनिंग देखो क्या है. इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसका रूट्स का सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सम एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, बराबर. तो इसका रूट्स हो गया अल्फ़ा और बीटा, वो रूट्स का सम दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का is equal to, that means sum of the roots is equal to sum of the प्लस डाली मैंने, sum of the स्क्वायर चाहिए किसका, their reciprocal, यानी ये जो रूट्स है उनके रेसिप्रोकल का सम के लिए इक्वल है. यानी ये जो चीज़ सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल. अल्फा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन अल्फा, उसका स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस दूसरे का रेसिप्रोकल बीटा का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन बीटा, उसका स्क्वायर. समझ रहे हो. हमें दिया हुआ कंडीशन ये है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल मीन्स अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा उसका स्क्वायर प्लस बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई बीटा उसका स्क्वायर. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. सॉरी, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन. ठीक है, तो ये चीज़ को सॉल्व करते हुए आपको कहाँ पर पहुंचना है, 2ca स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर. दैट मीन्स a b c वगैरह आना है तो आपको ये इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा, तभी हमको a b और c तीनों का वैल्यू मिलेगा. राइट. सो लेट अस स्टार्ट द सम. Alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा. ओके, सो हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है. ओके, अगर अल्फ़ा एंड बीटा, alpha and beta are the roots of this quadratic equation, then alpha plus beta equals minus b by a, alpha beta is equal to c by a. So हमने alpha plus beta is equal to minus b by a और alpha beta is equal to c by a किया by the given condition. आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, क्या दिया था क्वेश्चन में, दिया था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो सम ऑफ द रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा. Okay, so by the given condition alpha plus beta sum of the roots is equal to sum of the reciprocals of those roots. वो roots के reciprocal, that means 1 upon alpha का whole square और 1 upon beta का whole square, that is reciprocals और उसका sum. ठीक है, आगे स्टेप में यही सेम हमने रिपीट किया. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर इज 1, अल्फ़ा का स्क्वायर इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये प्लस इधर नीचे उतारा और 1 का स्क्वायर 1, बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो सेपरेट स्क्वायर ये सब स्क्वायरिंग किए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फ़ा बीटा सेम रखा इस इक्वल टू, ये दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हम इनको कैसा कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे. डिनोमिनेटर को इंटू किया एलसीएम के लिए, सो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और यहाँ से क्रॉस किया 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है एक्चुअली हमें यहाँ पर, लेकिन वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा और सॉरी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखे या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखे, दोनों तो सेम ही हो गया, बराबर. तो
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नीचे इंटू में 1 इंटू बीटा स्क्वायर 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, मैंने अल्फा स्क्वायर को फर्स्ट में लिख दिया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेम रिपीट। अभी ये जो चीज़ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसा बना? ओके, इसके लिए हम हमारा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आती हूँ। आप जानते हैं कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ए प्लस बी द होल स्क्वायर के साथ एक -2ab जोड़ दिया। अगर मैंने लेफ्ट हैंड के साथ -2ab अगर जोड़ा है तो मुझे राइट हैंड के साथ भी -2ab जोड़ना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो जोड़ दिया हुआ -2ab मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिए। उससे क्या होगा, +2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड में कुछ कैंसिल नहीं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल -2ab इक्वल्स क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसी तरह देखो, सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी के बदले में अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा, इक्वल्स आप अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हमने जो सालों से पढ़ते आए। अभी ये अल्फा प्लस बीटा के द होल स्क्वायर के यानी लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ मैंने डाल दिया -2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे डालना पड़ेगा -2 अल्फा बीटा। ओके, सो इतना डालने पर +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अब आप पूछेंगे कि क्यों इस तरह किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्यों इस तरह कन्वर्ट किया। अल्फा स्क्वायर देखो, राइट हैंड साइड को मैंने इधर दैट इज डाल के लेफ्ट में लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्यों हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -b/a और अल्फा बीटा का वैल्यू है c/a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं हमने पढ़ा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पढ़ा है जो -b/a है, ये है, और अल्फा बीटा का वैल्यू भी हमने पढ़ा है जो c/a है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस टर्म में कन्वर्ट किया, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले आप ये लिख सकते हो, तो यही कैलकुलेशन हो गया जैसे हुआ ना। सो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा के जगह -b/a लिखेंगे द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा के बदले में c/a लिखेंगे। सो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हमने जैसा किया वैसा सॉल्व किया। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के साथ -2ab डालोगे तो +2ab इसके अंदर का निकल जा चुका है, बराबर। तो बचा सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रखा, राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और नीचे का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, समझ में आया, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और उसमें से -2 अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा बीटा का टर्म खत्म, निकल गया, बचा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने इधर लिखा है दूसरे तरीके से। नाउ यहाँ पर कैलकुलेशन और भी हो सकता है, कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैलकुलेशन भी करके होने के बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल कर देंगे। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये और ये इंटू होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये किसके साथ होगा, सिर्फ 1 के साथ, इसके नीचे 1 है, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो वैसे ही है, ये दोनों का सेपरेट ऐसा स्क्वायर है ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बदले हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा बीटा को ब्रैकेट में रखकर द होल स्क्वायर बाहर दिया। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस और इंटू
बीटा स्क्वायर दैट मीन्स अल्फा बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वैसे ही रखा, इसको भी वैसे ही रखा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फा प्लस बीटा के जगह माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा के बदले सी बाई ए, इधर भी माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर और ये सी बाई ए द होल स्क्वायर, ये सब वैल्यू हम डालेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, जो अभी लिखा हुआ फॉर्मूला में, यहाँ पर था आपका अल्फा प्लस बीटा, यहाँ था आपका अल्फा प्लस बीटा, उसके जगह में मैंने लिखा, उसके जगह में हमने लिखा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा के जगह में माइनस बी बाई ए, इधर इंडू, यहाँ पर भी इंडू, अल्फा बीटा के बदले सी बाई ए द होल स्क्वायर, यहाँ पर द होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर किया, इस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए बी बाई ए, माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा के लिए सी बाई ए। ओके, नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। ये माइनस बी बाई ए ऐसे ही रखें और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सेपरेट कर लिया, यहाँ पर ऊपर नीचे स्क्वायर्स डाले, इस इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा सेपरेट इसलिए किया ताकि नीचे का हम कैलकुलेशन सेपरेट कर सके और ऊपर का भी कर सके, और ये माइनस 2 इंटू सी हो गया 2c और नीचे ए। ओके, अब हम ये जो इतना पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्चुअली सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन है तो नीचे का इंटू होएगा, कोई भी कटिंग इधर नहीं हो रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब, माइनस बी इंटू सी स्क्वायर हो गया माइनस बी सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ये दोनों डिनोमिनेटर को इंटू किया, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यहाँ से ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2c ए स्क्वायर। ओके, ये दोनों इंटू करके नीचे, यहाँ से क्रॉस करके ये, यहाँ से क्रॉस करके ए और बीच में माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पर भी ए क्यूब है नीचे, यहाँ पर भी ए क्यूब है, डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है तो न्यूमरेटर्स भी सेम होगा। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल भी कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय ए क्यूब। इधर आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय ए क्यूब, इधर ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया कट हो गया, इधर भी ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया कट हुआ। उसके अलावा भी आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, बिकॉज कट नहीं किया तो भी चलेगा, एक्चुअली डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। सो विदाउट डूइंग अ कटिंग यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, कटिंग करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो बचा माइनस बी सी स्क्वायर, ओके, बी इंटू सी ना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करने के लिए दिया है उसके अंदर ca का टर्म पहला है तो ये 2ca स्क्वायर को इधर लाया और राइट साइड का ए बी स्क्वायर को रखा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर, 2ca स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस बी सी स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे करना है जैसा हमको दिया है। सो 2ca स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर पहले, ए बी स्क्वायर बाद में। सो दस इट इज़ प्रूव्ड।